हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे भाई जो अपने क्रिप्टो के कॉइन्स है उनके रिलेटेड क्या क्या अपडेट देखने को मिली है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। उसमें हम बेबी डोज है, बिटगर्ड है, शिबा इनू है, या बात की जाए XRP है उसका जो हैक हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी जो क्रिप्टो के रिलेटेड जो भी मज़ेदार सी न्यूज़ें निकल के आ रही हैं, जो भी अपडेट निकल के आ रही है, तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी क्रिप्टो की स्किन की तरफ चलूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो इस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो मेरी वीडियो की रीच को बढ़ा देता है। जी बिल्कुल, अब यूट्यूब का कुछ एल्गोरिथम कुछ इस तरह काम कर रहा है भाई, जिस वीडियोस में ज़्यादा लाइक वगैरह होते हैं, कमेंट में फीडबैक वगैरह होता है, तो उस वीडियो को एक अच्छा खासा बूस्टअप मिल जाता है। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जल्दी जल्दी जाके लाइक करें। तो हम चलते हैं विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम अपनी क्रिप्टो की हवाले से क्रिप्टो की न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई हमारी मार्केट की हालत। तो भाई मार्केट की दुनिया में क्या क्या अपडेट चल रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जो है कॉइन की को हमारे सामने आ चुकी है। हमारा जो BTC भाईजान है वो तकरीबन $43,140 पे चल रहा है। इथेरियम की बात की जाए तो भाई $2,308 पे चल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि $302 पे हमारा BNB चल रहा है, 1.5% बढ़ चुका है। हमने देखा BTC 2.4% बढ़ चुका था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सोलाना काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, 5.9% का हमें पिछले 24 घंटों में गेंद दिला चुका है। यहाँ पे कार्डिनो की बात की जाए तो 3.7% बढ़ चुका है, एवलांच 4.0% बढ़ चुका है। तो ये इस तरह ओवरऑल मार्केट चले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई चेन लिंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 7 दिनों में हमें 30% का इसने हमें गेंद दिलाया है। और हमने देखा है कि भाई ये 24 घंटों में 14% बढ़ चुका है, अभी भी $70.91 पे चल रहा है। इट मीन के चेन लिंक के लिए $20 तो कोई है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतना अगर ये बुलिश रहा तो ये तो कुछ ओवरऑल मार्केट की कंडीशन है। आप देख सकते हैं या तो कॉइन्स एक आधा परसेंट बढ़ रहे हैं या डाउन जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ICB तकरीबन 11.5% पिछले 24 घंटों में बढ़ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए, ये तो भाई हो चुकी है मार्केट की कंडीशन। यहाँ पे हमने देखा है कि भाई कुछ कॉइन बढ़ रहे हैं, कुछ डाउन जा रहे हैं। तो वहीं पे अगर आज के फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखा जाए तो भाई आज का जो हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो आप देख सकते हैं कि भाई 63 स्कोर के साथ करंटली ग्रीन में चल रहा है, जो कल भी 63 स्कोर के साथ ग्रीन में था। लास्ट वीक 49 स्कोर के साथ हमें न्यूट्रल देखने को मिला था, लेकिन लास्ट मंथ हमने देखा था कि भाई 70 के करीब स्कोर के साथ एक अच्छी खासी जो मूवमेंट के साथ हमें दिखाई दे रहा था हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, वो भी हमें ग्रीडी पोजीशन में देखने को मिला था। तो ओवरऑल जो भाई मार्केट है वो हमारी ग्रीन में चल रही है। हमने देखा था कुछ हमें ब्लड बाथ कल के दिन देखने को मिला था, कुछ कॉइन थे जो एक अच्छा खासा डंप भी लेके गए थे, लेकिन फिर से मार्केट जो है वो स्टेबल हो चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मार्केट में अगर पंप आ जाता है तो भाई पंप के बाद जो उस मार्केट में भाई जो डंप है उसको भी हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में करेक्शन तो आती ही रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं भाई आज के हमारे टॉप ट्रेंडिंग कॉइन कौन से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे टॉप ट्रेंडिंग कॉइन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई जेटा चेन जो है नंबर 1 पे टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, 138 नंबर पे मार्केट कैप के हिसाब से जो रैंक कर रहा है। और हमने देखा है कि 139.2% पिछले 24 घंटों में बढ़ चुका है। उसके बाद हमें ओम नाम से कॉइन देखने को मिला जिसे मंत्रा कहते हैं, आई थिंक वो 2.1% डाउन है, दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में। उसके बाद जुपिटर जो रिसेंटली बाइनेंस की एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, तो भाई वो भी हमें देखने को मिला है, जुपी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो एक नया कॉइन हमें बाइनेंस की मार्केट प्लेस में देखने को मिला है। उसके बाद हमने देखा है भाई मैजिक स्क्वायर है, पाइथ्स नेटवर्क है, शिवा सागा है, वेन है, मांटा नेटवर्क है, सोलाना है, एल्टियर है, सेलेस्टिया है, डीफाई, चैनलिक है, रोनेन है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के दिन हमारे क्रिप्टो मार्केट के अंदर टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स में देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए भाई आज का हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें क्या कहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई जेटा चेन जो है भाई पहले नंबर पे टॉप गेनर पे आ चुका है, 136.9% पिछले 24 घंटों में बढ़ चुका है। उसके बाद हमने देखा है कि थीटा ड्रॉप है जो 4% बढ़ चुका है, दूसरे नंबर पे टॉप गेनर पे। यहाँ पे हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो हमें ओमेक्स देखने को मिल रहा है जो तीसरे नंबर पे ट्रेंडिंग में। उसके बाद वेल्स मार्केट है, वॉलेट क्राफ्ट है, पेंगोलिन है, विक्टोरिया है, पाइथ नेटवर्क है, बिटमार्ट है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के दिन हमारे टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए भाई आज के हमारे टॉप लूजर्स कौन से, तो भाई डीफाई मनी जो है 53% डाउन जा चुका है और आज का हमारा
टॉप लूजर्स प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। मायरो जो भाई वो भी तकरीबन दूसरे नंबर पे टॉप लूजिंग में, उसके बाद ओपन एक्सचेंज टोकन है, डेटामॉल है, पॉन्ड कॉइन है, सारोज है, आर्क ब्लॉक है, पॉन्ड की है। तो ये काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें आज के दिन टॉप लूजर्स में देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ये तो हो चुकी है मार्केट की हालात। भाई इन्हीं कंडीशन के साथ ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करें भाई क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है, तो पहले हम बात कर लेते हैं एल सल्वाडोर। जी बिल्कुल, अगर आप बिटकॉइन को जानते हैं तो आप एल सल्वाडोर को जानते होंगे। भाई एल सल्वाडोर एक ऐसी यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक ऐसी स्टेट हमें देखने को मिली है जो बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर दे चुकी है। वहां पे लोग जो हैं भाई जो बाइंग सेलिंग जो सारी के सारा जो काम होता है वो बीटीसी के अंदर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा एवोल्यूशन है बिटकॉइन की एडॉप्शन को लेके। तो यहाँ पे बात की जाए तो भाई यहाँ पे एल सल्वाडोर के ऊपर ही जहाँ पे बात की जाती है, one of the most forward-thinking country to rely on the digital is set to continue growing its crypto-centered economy. Indeed, El Salvador is set to continue Bitcoin City plan after upcoming presidential election. Taking place on a Saturday, re-election appeared to be mostly like outcome. The country is set to commence building a tax-free city centered around the digital assets. Moreover, El Salvador is set to launch Bitcoin bonds after the election to take place on the Saturday. Current president and Bitcoin enthusiast नायब बकली is expected to emerge from the election. जी बिल्कुल, यहाँ पे एल सल्वाडोर के अंदर जो भाई इलेक्शन होने जा रही है, जो नया नायब जो है वो उसका कहना है कि भाई अगर मैं दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं तो भाई मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक टैक्स फ्री सिटी बनाऊंगा, जिसका उन्होंने बताया था कि भाई बिटकॉइन सिटी जो ये फ्यूचर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि भाई मैं आने वाली जो इलेक्शन के बाद मैं आपके लिए ये एक सिटी बनाऊंगा जो टैक्स फ्री सिटी होगा। उसके बाद भाई ये बिटकॉइन के रिलेटेड कुछ बॉन्ड्स वगैरह वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो भाई एल सल्वाडोर जो है वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई जो अपना बिटकॉइन को अडॉप्ट किया जाए, जितनी ज़्यादा हो सके उसकी रीच बढ़ाई जाए। इनिशियली हमने देखा था कि इसने कुछ फ्री में कुछ पॉइंट्स में कुछ बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे। तो भाई वहाँ पे बात की जाए, ये तो हो चुकी है भाई एल सल्वाडोर। दूसरी बात की जाए एंड्रयू टेट को लेके। जी बिल्कुल, यहाँ पे एंड्रयू टेट की तरफ से भी हमें ये देखने को मिल रहा है, बातें चल रही है कि भाई एंड्रयू टेट वो भी खुद का जो एक क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करने जा रहा है। तो भाई आप जानते हैं कि टेट जो है भाई जो मैट्रिक्स को एक्सपोज करने के चक्कर में जेल भी काट के आया है। उसके बाद हमने देखा है कि टेट जो अभी उसके कुछ केसेस वगैरह भी चल रहे हैं, और दूसरी तरफ टेट क्या कर रहा है भाई, खुद के जो क्रिप्टो कॉइन है उनको लॉन्च करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मे भी हो सकता है कि हमें जल्द से जल्द टेट का भी क्रिप्टो कॉइन वगैरह वो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मे भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि भाई आप अगर टेट कॉइन लॉन्च करता है उसको लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर वाकई में कोई प्रोजेक्ट में यूटिलिटी वगैरह होती है तो भाई हम तो लेंगे। तो यहाँ पे भाई ये तो हो चुकी है टेट के रिलेटेड अपडेट। तो यहाँ पे मजीद अपडेट बात की जाए, अ रिसेंट रिपोर्ट बाय चेन एनालिसिस रिवील्ड दैट स्टेजिंग 54% ऑफ द टोकन्स लॉन्च ऑन इथेरियम इन 2023 were involved in trading activities resembling pump and dump schemes। जी बिल्कुल, यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम को लेके। आप सब जानते हैं कि इथेरियम एक बहुत बड़ी चेन है। इथेरियम की चेन में जो 2023 में जो भी टोकन लॉन्च किए गए उसमें से तकरीबन 54% टोकन ऐसे थे जिनको यूज किया गया था सिर्फ पंप एंड डंप के लिए, स्कीम के लिए। ये नहीं मार्केट को सीधा साधा मैनिपुलेट किया गया था। कभी किस कॉइन को पंप किया जाता था, किसी टोकन को, कभी किस टोकन को डंप किया जाता था। इट मीन के इन्हीं की वजह से ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे 54% जो इथेरियम के टोकन की जो प्रोजेक्ट्स थे वो तकरीबन पंप एंड डंप स्कीम में ही रहे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे देखने को मिलती है कि भाई, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई डू योर ऑन रिसर्च बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको कोई भी कॉइन शेयर कर रहा है, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है। आपको क्या करना है, अपनी रिसर्च करनी है, फिर जाके उस कॉइन में आपको अपना पैसा लगाना है। क्योंकि भले मैं ही हूँ, मेरी भी कोई वीडियो या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, क्योंकि वो हो सकता है कि उसका वो पेड प्रमोशन भी हो। तो अपनी रिसर्च करके फिर जाके आपको मार्केट में पैसा डालना पड़ता है। तो दोस्तों दूसरी तरफ बात की जाए भाई रिपल को लेके, तो भाई रिपल का जो था, रिपल को फाउंडर किट्स लैंडसन has fallen victim to the significant cyber attack, reportedly resulting in the loss of over 230 million XRP tokens valuing as strategic and $112 मिलियन। जी बिल्कुल, यहाँ पे रिपल के जो भाई को फाउंडर है वो भी सेफ नहीं है भाई, उनसे भी कुछ साइबर अटैक हुआ है। तकरीबन 213 मिलियन टोकन जो XRP थे वो उन्होंने लॉस कर दिए। आई थिंक उसके बाद उसकी जो वर्थ बनती है 112 मिलियन मिलती है। आई थिंक उसके बारे में कुछ ये सुनाई दे रहा है जो बाइनेंस के अंदर भी उसका कुछ था, बाइनेंस ने जो उसके स्टोलन फंड थे उसको सेव कर लिया, उसको सिक्योर कर लिया। इसलिए भाई मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो बाइनेंस ही है, क्योंकि आई ऑलवेज गो फॉर बाइनेंस। ओके, तो दोस्तों ये तो कुछ हो चुकी है न्यूज़ें। अब बात की जाए और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है। आप लोग कहते हैं ना भाई अगर इस प्रोजेक्ट में इतना लगा लिया होता तो कितना बनता। तो यहाँ पे मेरे सामने एक प्रोजेक्ट देखने को मिला है रिपल। अगर आपने क्या किया होता भाई, यहाँ पे एक रिपोर्ट देखने को मिली है। अगर आप 2013 से आप जानते हैं कि भाई जो एक XRP जो टोकन था वो नया मार्केट में आया था, तब से आप जाके हर हफ्ते $100 अगर उसमें पुट करते लगाते तो भाई ये बहुत अमाउंट, बड़ी अमाउंट है। आप अगर
ओवरऑल तब भी $100 के परचेस कर लेते तब भी आपको एक अच्छा खासा अभी तक रिटर्न मिल रहा होता। तो यहाँ पे आपको तकरीबन जो अभी तक आप तकरीबन $5300 की इन्वेस्टमेंट कर चुके हो और उसकी जो रिटर्न आपको मिलती $1.44 मिलियन, इतनी बड़ी रिटर्न आपको मिल सकती थी XRP से अगर आप हर हफ्ते $100 लगाते जाते। तो दूसरी तरफ मुझे शिबा इनू की भी ये चीज़ देखने को मिली है भाई, अगर अब शिबा इनू के अंदर भी आप जो तब से जाके हर महीने $100 मंथली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, $100 आप लगाते जाते तो तकरीबन आप एक अच्छी खासी जो इन्वेस्टमेंट कर चुके होते और उसकी जो रिटर्न आपको जो मिलती तकरीबन 1.23 मिलियन परसेंटेज का आपको गेन मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि भाई तकरीबन आपकी जो वर्थ बनती वो तकरीबन 50-60 मिलियन डॉलर की बन जाती थी। इट मीन के आप अपने आप को मिलेनियर कह सकते थे। तो भाई इसलिए तो सीजे बाइनेंस भी है वो भी यही कहता है कि भाई होल्डिंग जो है क्रिप्टो में अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तभी आप रिवार्ड हासिल नहीं कर सकते। वैसे भी एक saying है ना, होल्डिंग इज अ रिवार्डिंग। तो मेरा जो खुद का विजन है, मैं ट्रेडर वगैरह या फ्यूचर वगैरह में इन चीज़ों में नहीं पढ़ता। मैं सिंपली क्या करता हूँ भाई, लॉन्ग टर्म होल्डिंग को ही प्रीफर करता हूँ। तो वहीं पे दोस्तों बात की जाए बेबी डोज कॉइन को लेकर, तो भाई बेबी डोज कॉइन खुद के अंदर एक खुद की जो है NFT नॉन फंजिबल टोकन की मार्केट प्लेस लेके आने वाला है। तो ये एक हमें बहुत गुड न्यूज़ देखने को मिली है कि भाई बेबी डोज कॉइन की अब खुद की एक नॉन फंजिबल टोकन की मार्केट प्लेस होगी, जहाँ पे ये अपने आप क्या करेंगे, बेबी डोज कॉइन को एज ए टोकन को यूज करेंगे यूटिलिटी तौर पे, जहाँ पे आपके पास बेबी डोज होंगे तभी आप NFTs बाय कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे। दूसरी बात की जाए बिटगर्ड को लेके, तो भाई बिटगर्ड ने भी बहुत सारी पार्टनरशिप करता रहते हैं। तो रिसेंटली हमें ये देखने को मिला है कि भाई न्यू लैंड के साथ जो है बिटगर्ड ने पार्टनरशिप कर ली और हमने देखा है कि भाई बिटगर्ड जो खुद की रीचेज है उनको बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करता रहता है। तो इन लास्ट अगर हम बात करें फ्लोकी इनू को लेके, जी बिल्कुल फ्लोकी इनू जो है भाई कॉइन मार्केट कैप में ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली, जुपिटर के साथ एयरडॉप, विटालिक, फ्लोकी, ग्रेस्केल, तो ये काफी सारे टेक चल रहे हैं। तो उस लिस्ट में हमने देखा कि भाई फ्लोकीनो भी एक अच्छे खासे जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी मोटी सी बातें, छोटी मोटी सी अपडेट्स क्रिप्टो के रिलेटेड कुछ न्यूज़ें थी। मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, आपके साथ शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ भाई, जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।